गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आज के इस क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स क्या होते हैं। देखिए ये एल्कोहल, इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन पर फोकस करिए और देखिए यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है। देखिए यह कार्बन डायरेक्ट एक एल्किल ग्रुप से अटैच है, यह डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। तो इस तरह के एल्कोहल को क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल CH3 CH2OH, देखिए डायरेक्ट जिस कार्बन से OH अटैच है, ये OH डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है और यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। यहाँ देखिए OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? केवल एक कार्बन से। ये कितने से अटैच है इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस देखेंगे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, देखिए ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्ट वह कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है। यह कार्बन देखिए एक और एक दो एल्किल ग्रुप से लगा है, 1 and 1 2। तो इस तरह के एल्कोहल को क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल्स। इसका एग्जांपल देखिए, ये OH जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इस कार्बन को देखिए एक इधर और एक इधर, दो एल्किल ग्रुप, या डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है और इस तरह के एल्कोहल क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल कहलाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कहलाते हैं। और टर्शियरी एल्कोहल क्या होगा? वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होते हैं वह कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच होते हैं। देखिए यह कार्बन है जिससे डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है और ये कार्बन डायरेक्ट कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है? 1 2 and 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? टर्शियरी एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 and 3, 3 कार्बन से अटैच है। तो 3 कार्बन से अटैच है तो ये एल्कोहल क्या होगा? टर्शियरी एल्कोहल होगा। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या है? वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी एल्कोहल में हाइड्रॉक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होता है। यहाँ देखिए ये कार्बन 1 and 1 2 कार्बन से अटैच है, देखिए। और टर्शियरी कार्बन में क्या होता है? OH ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच होता है वह कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। देखिए यहाँ टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल टर्शियरी एल्कोहल का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमने देखा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। अब हम देखेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इनमें डिस्टिंक्शन करेंगे आप कि कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी। तो डिस्टिंक्शन के लिए नॉर्मली
तीन मेथड हैं, ऑक्सीडेशन मेथड, लूकास मेथड और विक्टर मेयर मेथड। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन मेथड। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन मेथड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। तो इस मेथड में हम एल्कोहल्स के, वेरियस एल्कोहल के ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट के स्टडी से हम डिस्टिंक्शन करेंगे। देखिए फर्स्ट प्राइमरी एल्कोहल, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ट्रीट करने पर प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एल्डिहाइड देता है और क्रोमिक आयन देता है। तो इस रिएक्शन में देखिए प्राइमरी एल्कोहल एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एल्डिहाइड देता है और ग्रीन कलर का क्रोमिक आयन देता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एथेनॉल, इसको रूम टेम्परेचर पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो एसिटिल्डिहाइड मिलता है। और ग्रीन कलर अपीयर होता है। यह ग्रीन कलर Cr3+ क्रोमिक आयन के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल को एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एल्डिहाइड मिलता है और क्रोमिक आयन मिलता है जिसका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है। तो प्राइमरी एल्कोहल सेम कार्बन नंबर का एल्डिहाइड देता है और क्रोमिक आयन का ग्रीन सॉल्यूशन देता है। अब देखेंगे सेकेंडरी एल्कोहल के साथ क्या होता है। ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का एक स्कीमेटिक एग्जांपल लिए हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन डायरेक्ट दो एल्किल ग्रुप से अटैच है, 1 and 1। तो यहाँ रूम टेम्परेचर पे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन मिलता है और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है क्रोमिक आयन का। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, एसीटोन बनता है। और ग्रीन कलर का क्रोमिक आयन बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम पर क्या चार्ज है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ 3+ है और यहाँ क्या है, निकालिए, +2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12, x = तो यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ +3। इस रिएक्शन में देखिए ये डाइक्रोमेट आयन का क्रोमिक आयन में रिडक्शन हो रहा है
तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या दे रहा है, एसीटोन दे रहा है, और ग्रीन कलर सॉल्यूशन का क्रोमिक आयन दे रहा है। अब यहाँ देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3। यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स सेम इन प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड and in secondary alcohol upon oxidation gives ketone, and number of reactant and product molecule have same carbon atom। अब टर्शियरी अल्कोहल देखेंगे। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट लेते हैं एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन, नो ग्रीन कलर सॉल्यूशन फार्म्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल एक टिपिकल एग्जांपल है टर्शियरी अल्कोहल का। इसका ऑक्सीडेशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज नहीं होता है, नो ग्रीन कलर फॉर्मेशन या नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इस मेथड में हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कीटोन देता है। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। ड्रास्टिक कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन कराने पर ड्रास्टिक कंडीशन तो देखिए यहाँ पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ से OH और यहाँ से या यहाँ से H निकलेगा। और इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन यूज करेंगे। ड्रास्टिक कंडीशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड अब ब्रेक होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। तो मेन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने नहीं रह जाते जितने आप सबस्ट्रेट लेके स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन मेथड में हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। और टर्शियरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और ड्रास्टिक कंडीशन यूज करने पर, देखिए ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करने पर फर्स्ट एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन के बाद इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। तो यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कार्बन एटम रिटेन नहीं करते हैं, यहाँ कार्बन एटम की संख्या कम हो जा रही है। तो ये ऑक्सीडेटिव मेथड आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट से भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। सबसे पहले हम समझेंगे ल्यूकास रिएजेंट।
ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होते हैं? इक्विमोलर अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट में हम एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इक्विमोलर अमाउंट होता है, यानी कि 1 मोल ये और 1 मोल ये या 2 मोल ये। दैट मीन्स जितने मोल कंसनट्रेट HCl के रहेंगे उतने ही मोल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के रहेंगे। इसमें क्या होता है? एल्कोहल्स को ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं। देखिए, एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं। इस ट्रीटिंग से 3 कंडीशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स के लिए 3 कंडीशंस मिलते हैं। इफ टर्बिडिटी or cloudiness appear immediately, that means टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट जो ही हम मिलाते हैं इमीडिएटली टर्बिडिटी या क्लाउडिनेस अपीयर हो जाता है। सॉल्यूशन में ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं और मिलाते ही सॉल्यूशन क्या होता है? गंदा कलर का हो जाता है, उसका ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाता है। तो टर्शियरी एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट के मिलाते ही ये रिएक्शन होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है। दैट मीन्स विद इन सेकेंड। सेकेंड कंडीशन, इफ टर्बिडिटी or cloudiness appear within 5 minutes, and that means alcohol is secondary। सेकेंडरी एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट मिलाने पे टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर अपीयर हो जाता है। इफ सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर विथ टाइम 30 मिनट, 30 मिनट तक अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है और टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है तो वह एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इक्विमोलर अमाउंट ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। ल्यूकास रिएजेंट को जब हम एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। ल्यूकास रिएजेंट प्लस एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड बनता है। और यह एल्किल क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण यह एल्किल क्लोराइड सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है या क्लाउडीनेस आ जाता है। सॉल्यूशन के ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है और सॉल्यूशन गंदा हो जाता है।
तो जब हम एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो टर्बिडिटी अगर तुरंत आ जाता है ल्यूकास रिएजेंट के डालते ही, तो इसका मतलब कि वह एल्कोहल टर्शियरी नेचर का है। अगर ल्यूकास रिएजेंट को मिक्सचर में या एल्कोहल में डालते ही ऐसा नहीं होता है, 5 मिनट तक का समय लगता है, 2, 3, 4, 5 मिनट भी लग सकते हैं, एग्जैक्ट 5 मिनट नहीं, 2 मिनट भी, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब कि वह एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी नेचर का है। और अगर आधे घंटे तक कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है तो वह एल्कोहल क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। अब इस ल्यूकास टेस्ट का बेस क्या है इसको देखेंगे। ल्यूकास टेस्ट का बेसिक इक्वेशन क्या है, बेसिक इक्वेशन देखिए, ये एल्कोहल है और इस ऑक्सीजन पे ये 2 लोन पेयर हैं, इसको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो देखिए जिंक क्लोराइड यहाँ एक्टिव स्पीसीज के रूप में प्लेनर नहीं रह जाता है और ये लोन पेयर इस जिंक के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इस ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस जिंक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। देखिए ये लोन पेयर इस जिंक के पास चले जाते हैं। जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, जिंक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहाँ जिंक क्लोराइड क्या है, एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज लुईस एसिड होते हैं। तो देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिंक के पास जाता है और ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और जिंक पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और यह पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण ये एल्किल ग्रुप रिलीज ऑफ कार्बोकैटायन फैसिलिटेट करता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से कार्बोकैटायन का बनना आसान हो जाता है और हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप किसी भी रिएक्शन में। और लास्ट में इस पर Cl माइनस का फास्ट अटैक होता है। एल्किल हैलाइड वाटर इनसॉल्युबल। तो बेसिक इक्वेशन एक बार फिर से देखिए, ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल का रिएक्शन होता है जिंक क्लोराइड से। जिंक क्लोराइड में जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, एक्ट एज लुईस एसिड। ये OH से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिंक को जाते हैं। अब इस जिंक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस RO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम पे आएंगे। एज ए रिजल्ट ये R एज ए कार्बोकैटायन रिलीज होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने से R+ का रिलीज होना आसान हो जाता है और यही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो देखेंगे कि अगर R+ या कार्बोकैटायन स्टेबल है तो यह रिएक्शन फैसिलिटेट करेगा। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है
और हम जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की स्टेबिलिटी का आर्डर क्या है। टर्शियरी एल्कोहल से टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेंगे और प्राइमरी एल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेंगे। तो देखिए स्टेबिलिटी आर्डर क्या होगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन more stable than secondary carbocation and this is more stable than primary carbocation। तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आर्डर ये है, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमने देखा कि ल्यूकास टेस्ट का बेसिक इक्वेशन है, एल्कोहल को हम जिंक क्लोराइड से ट्रीट करते हैं। जिंक क्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड इस OH से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिंक को जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके जिंक पर निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिससे ये R एज ए कार्बोकैटायन रिलीज होता है। तो इस कार्बोकैटायन के बनने से इस कॉम्प्लेक्स के जिंक क्लोराइड के साथ एल्कोहल के बने कॉम्प्लेक्स के बनने से कार्बोकैटायन का बनना आसान हो जाता है और यह कार्बोकैटायन डिसाइड करेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का रिएक्शन रेट कैसे होगा। देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन इज स्टेबलर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज स्टेबलर देन प्राइमरी। तो यही कारण है कि टर्शियरी एल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ एट वंस तुरंत रिएक्शन करता है क्योंकि उसका बना कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। सेकेंडरी एल्कोहल का बना कैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, उसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी से थोड़ी कम होती है। इस कारण सेकेंडरी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ एल्किल हैलाइड बनाने में 2 से 5 मिनट का समय लेता है और प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाता है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है और बहुत कम स्टेबिलिटी होने की वजह से इस पर क्लोराइड का अटैक नहीं हो पाता है और ये आर्डर आपका टर्शियरी तुरंत रिएक्शन करता है और एल्किल हैलाइड बनाता है। और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड के बनने से रिएक्शन सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है। टर्बिड क्यों हो जाता है? क्लाउडीनेस अपीयर क्यों हो जाता है? अगर किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अगर उस सॉल्वेंट में नहीं है, वाटर के साथ एल्किल हैलाइड इनसॉल्युबल होता है, तो जो ही एल्किल हैलाइड बनते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टर्बिड हो जाएगा। तो टर्शियरी एल्कोहल के साथ टर्बिडिटी अपीयर्स एट वंस, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ टर्शियरी और क्लाउडीनेस अपीयर विद इन 5 मिनट एंड प्राइमरी एल्कोहल के साथ टर्बिडिटी आधे घंटे तक अपीयर नहीं होती है। ऐसे छोड़ देने पे धीरे धीरे एल्किल हैलाइड थोड़ा बहुत बनेगा और अगर टेम्परेचर बढ़ा दें और उसको लगातार हिलाते रहें तो प्राइमरी एल्कोहल में भी क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा ल्यूकास टेस्ट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के बीच आसानी से भेद कर सकते हैं। वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स बाय ट्रीटिंग ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होते हैं? कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इक्विमोलर मिक्सचर। तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन मेथड और ल्यूकास मेथड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट से हमें बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।